Okay, so in the first chapter we have seen the constitution, right? के constitution क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें describe की है, वो सारा हमने civics के first chapter में देखा. So today in the second chapter we are going to see the electoral process. ठीक है कि ये जो elections होते हैं उनका process कौन होता है, कौन उसे conduct करता है, किसके पास ये right है, फिर results कैसे आता है. So ये पूरा जो election का process होता है वो आज हम second chapter में देखेंगे. So that is the electoral process. ठीक है. Elections have played a major role in the working of Indian democracy. Elections and representation are two very important process in democracy. अब हम democracy बोलते हैं. So what is democracy बच्चा? Democracy ये होता है जब people select their own representative, right? कि जब people they themselves select their own representative, that is known as democracy. तो इंडिया के democracy में जो elections है, it has a major role. Elections and representation के elections होते हैं and फिर जो represent होके आते हैं, ये दो process क्या है? ये दो process बहुत important है किसके लिए? इंडिया के democracy के लिए. We know that people's representatives are selected through elections. Elections help to bring a change in power through peaceful means, right? कि people के जो representative है वो खुद select करते हैं कैसे? Through elections. Elections के through people select their representatives and elections help to bring a change, right? हर बार elections होते हैं, हर बार कोई नया गवर्नमेंट का पावर आता है तो क्या होता है? वी गेट अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स, राइट? कोई दंगा बिंगा करके नहीं होता है. पीपल नॉर्मली थ्रू इलेक्शंस इन अ पीसफुल मैनर दे चेंज द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट और यू कैन से अ गवर्नमेंट बॉडी. Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of society also changes, right? कि ये इसमें क्या होता है? इलेक्शंस में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलता है? एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो भी रूल कर सकते हैं. Policies of the government and life of society also चेंजेस. बराबर कि कभी कभी कई कई गवर्नमेंट जो अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग रूल होता है, उनके अलग अलग पॉलिसीज होता है एंड एज पर द पॉलिसी द लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस बिकॉज जो पावर जो गवर्नमेंट बॉडी रूल में होती है उनकी जो पॉलिसी होती है उस हिसाब से सोसाइटी वर्क करती है. सो देयरफॉर इट इज सेड दैट द लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो changes. We expect that the representatives we elect should be efficient, should be honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of the people, right? के लोग सिलेक्ट तो करते हैं गवर्नमेंट बॉडी को, रिप्रेजेंटेटिव को, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि जो भी गवर्नमेंट रूलर जो हम ला रहे हैं, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो हम ला रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो एफिशिएंट होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए कि लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए एंड कि वो जो भी लोगों के ओपिनियंस है उनको क्या करे? उनको रिस्पेक्ट करे. दिस आर द एक्सपेक्टेशंस दैट अ रिप्रेजेंट दैट people have with the representative they are selecting. The electoral process should also be free, fair and reliable. ठीक है कि ये जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए. इट इज फ्री, राइट? कोई कॉस्ट नहीं लेते आपके पास से. फेयर होता है कि कोई भी टाइप का चीटिंग या बायस बायस सिस्टम नहीं होता. इट इज अ फेयर सिस्टम एंड रिलायबल दैट इट शुड बी इजी फॉर पीपल के भाई ठीक है जाके वोट करना शुड बी रिलायबल फॉर देम. So to ensure that the Constitution of India, to ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. तो ये सारा चीज कौन देखता है? Constitution ने, है ना बच्चा? इलेक्शन कमीशन इसके लिए अलग से बनाया है जो ये सारा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है रिलेटेड टू इलेक्शन प्रोसेस वो देखता है. तो कौन देखता है? सारा इलेक्शन कमीशन. एंड किसने बनाया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने. ठीक है, इतना समझा सबको? फर्स्ट स्टैंजा. Yes, miss. ओके.
अभी इलेक्शन कमीशन हम लोग ने देखा यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को ये सारा ड्यूटी दिया है। तभी इलेक्शन कमीशन क्या है वो हम देखते हैं। The Election Commission of India and the state level state election commission conduct all elections in our country। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और हर एक स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है। वो क्या करते हैं, इलेक्शंस जो होते हैं कंट्री में या स्टेट में वो लोग देखते हैं। The entire process of elections from declaring the date of election to the declaration of result is carried out under the direction and control of election commission। तो election commission क्या क्या देखती है, डिक्लेयर जब भी डिक्लेयर होता है डेट के ये डेट पे इलेक्शन होने वाला है, वो चीज से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के क्या रिजल्ट आया, कौन से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुए, कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो ये सारा चीजें कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन। तो डेट ऑफ इलेक्शन का डिक्लेरेशन के कब इलेक्शन होने वाला है वो चीज डिक्लेयर करती है, एंड रिजल्ट कभी आने वाला है, ये मतलब वहां से लेके रिजल्ट तक का पूरा प्रोसेस जो है वो कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन। The election process is an inseparable component of a comprehensive democratic process, right? And जब हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो इलेक्शन बचा, इलेक्शन और डेमोक्रेसी कैसे यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा, इट गोज हैंड इन हैंड, राइट? बिकॉज डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं, जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, तो वो कैसे सिलेक्ट करने वाले, थ्रू इलेक्शन। सो दैट इज व्हाई इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये जो यहाँ पे हम लोग ने देखा, दिस थिंग्स गोज हैंड इन हैंड, एंड दैट इज व्हाई ओवर हियर इट इज रिटन दैट इलेक्शन प्रोसेस इज एन inseparable component। if you are talking about a democratic process, election process is going to be there। ठीक है, in this chapter we will understand the structure, functions and role of election commission, right? अभी इलेक्टोरल प्रोसेस देखने वाले हैं। हम लोग ने देखा इलेक्टोरल प्रोसेस कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो ये चैप्टर में इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका रोल क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी उनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रोल देखने के पहले we will see what is election commission। ठीक है, what is election commission in India? The election commission is central to the process of elections। Art 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन में कौन कौन है, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब एक पर्सनल या प्राइवेट बॉडी बोल सकते हो, जो खुद के प्रोसीजर्स खुद करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें कौन है, यू हैव वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सॉरी, एंड दो अदर कमिश्नर्स। तो ये लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन। डू यू नो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? अब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन दोनों क्या है, टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इन डेमोक्रेसी, राइट? यहाँ पे हम लोग ने देखा इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस आर टू वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे। सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, वो अब हम देखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In a democracy, it is not possible to involve the entire population in the decision-making process. This resulted in the starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representatives who would run the government, right? कि representative कौन होता है? अब हम बोलते हैं कि सारे लोग अपने मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? कि एक प्लेस पे सारे ही जमा हो फिर वो अपने ओपिनियन दे। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको चलो ये पर्सन के रूल्स या ये पर्सन एक लॉयल लग रहा है कि ठीक है इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑन द प्रोसेस ऑफ एंटायर पीपल, ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो वो एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करता है, and उसे हम बोलते हैं representative, and who would run the
government. The representatives who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of people. And जो representative लोग select करते हैं उनसे क्या उम्मीदें होती है लोगों को कि वो जो है वो responsible हो people के लिए, कि जो भी वो rules बना रहे हैं, जो भी laws बना रहे हैं related to people, उसके लिए वो उनके welfare के लिए काम करे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, तो उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अभी ये एक देख लेते हैं, डू यू नो Sukumar Sen was the first chief election commissioner after independence। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि चीफ इलेक्शन में अरे इलेक्शन प्रोसेस में कौन होता है, जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कौन होता है, एक चीफ इलेक्शन होते हैं एंड एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड दो अदर टू कमिश्नर्स होते हैं। तो ये जो थे सुकुमार सेन, यहाँ पे उनकी पिक्चर भी दी है। After independence, he was the first election commissioner. Okay, in 1921, Sen was selected for Indian civil services under the British rule. He was given the charge of the election commissioner after the election commission was established in 1950। ठीक है, तो 1950 में जब कमीशन बना, अरे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद जब इलेक्शन कमिश्नर का पूरा प्रोसेस आया तब उन्हें सिलेक्ट किया गया था। उसके पहले 1921 में ये ब्रिटिश रूल के अंडर क्या काम करते थे, एज अ सिविल सर्विस पर्सन वो काम करते थे। Mr. Sen efficiently handled the responsibilities of the election commission in extremely adverse condition। उस टाइम पे सोचो ना, जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था तो सब चीजें न्यू होंगी, राइट? तो उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की एज अ इलेक्शन कमीशन। एनीवन विद एनी डाउट? No, miss. No, miss. Okay. Next, the president appoints the election commissioners. The chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reasons. This is necessary so as to preserve the independence of election commission. There is a separate provision made for the expenses of election commission। ठीक है, अभी हम लोग ने ऊपर देखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके नीचे दो कमिश्नर्स होते हैं। अब इन्हें कौन सिलेक्ट करता है? तो ये जो है वो प्रेसिडेंट जो होते हैं कंट्री के, वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो कमिश्नर्स होते हैं। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना बच्चा, इन्हें इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते। या तो आपने कोई पॉलिटिकल रीजन दे दिया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं एंड इसीलिए इनको ऐसे पोस्ट पे से निकाल दो। इट इज नॉट दैट इजी टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। Why? Because it is important to preserve the independence of election commission, right? ये जो election commission है उसको preserve करने के लिए इतना easily election commissioner को आप निकाल नहीं सकते। एंड इनके जो expenses होते हैं, इनके जो खर्चे होते हैं, उसके लिए क्या है, एक सेपरेट प्रोविजन भी बनाया गया है। The election commission does not have a separate staff. Government officers, teachers and other employees help the election commission to execute the process of elections। अभी इनका काम क्या है, हम लोग ने देखा कि ये इलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं, रिजल्ट का डिक्लेरेशन, वो सारा चीजें कंडक्ट करते हैं। तो उनके लिए उनको एक अलग से स्टाफ नहीं दिया रहता है। जो टीचर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या कोई कोई एम्प्लॉयज होते हैं, वो ये सारी चीजों में उनको वॉलेंटियर करते हैं। ठीक है, ये वॉलेंटियर करते हैं एंड इसके वजह से जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस है वो एकदम स्मूथली जाता है। ठीक है, समझे यहाँ तक? Yes, miss. ओके,
तो ये हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग ने क्या देखा कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। उसमें कौन होते हैं? उसमें यू हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड उसके अंडर यू हैव टू अदर कमिश्नर्स। यहाँ पे अभी अच्छे से रिवाइज कर लो बच्चा, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स केयरफुली। इतना हम लोग ने देखा। फिर हम लोग ने देखा कि ये जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे कौन सिलेक्ट करता है? उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। व्हाई? एंड इट इज नॉट इजी टू रिमूव देम। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फिर हम लोग ने देखा इनके एक्सपेंसेस को संभालने के लिए एक अलग से सेपरेट प्रोविजन भी बनाया गया है। फिर हम लोग ने देखा कि इनके पास एक अलग से सेपरेट स्टाफ नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पूरा हम लोग ने देखा रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। अब हम उनका फंक्शन देखेंगे कि उनका काम क्या है। ठीक है, अभी हम लोग ने उनके बारे में पढ़ा, अब उनका काम क्या है वो हम देखेंगे। सो फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। अभी हम बोलते हैं कि इनका काम क्या है? इलेक्शन को कंडक्ट करना एंड रिजल्ट कर दिलाना, राइट? रिजल्ट बताना। बट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है? तो पूरा वोटर लिस्ट बनता है। तो वो वोटर लिस्ट बनाने का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का। सो द फर्स्ट फंक्शन इज प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। अब ये वोटर लिस्ट में कौन कौन एलिजिबल होते हैं? एवरी इंडिविजुअल सिटीजन और एवरी इंडियन सिटीजन who has completed 18 years of age has a right to vote. And to exercise the right to vote, citizen name must be in वोटर्स लिस्ट, राइट? कि आप 18 प्लस हो गए हो तो आपके लिए आपको एक प्रोसीजर होता है, वो पूरा फॉलो करना होता है। फिर जाके आपका नाम किस में आता है? वोटर लिस्ट में आता है। तो वोटर लिस्ट बनाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, कि जो एलिजिबल वोटर्स है जो 18 प्लस हो गए हैं उनका लिस्ट बनाने का काम उनका होता है। अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर्स लिस्ट। ठीक है, कि अभी आपको इस साल 18 प्लस हो गया तो आप नए नए वोटर लिस्ट में आओगे। तो नेक्स्ट ईयर अभी आप नए नहीं हो, एक साल आपका हो गया है, तो लिस्ट को अपडेट करना पड़ता है। तो वो अपडेट का काम भी इनका ही होता है। एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर। अभी समझो ये साल आप 18 प्लस हो गए हो, सपोज यू आर द फर्स्ट वन हु आर लाइक आप एलिजिबल वोटर हो, तो आपका एक बार हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर आप नए वोटर नहीं होंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर वोट कर लिया था। सो नाउ यू आर द नॉर्मल सिटीजन। बट जो नेक्स्ट ईयर आपका जब सेकेंड ईयर होगा तब कोई ऐसे होगी, राइट? जो तभी तभी नए 18 प्लस वाले हुए रहोगे, तो दे आर इंक्लूडेड इन न्यू वोटर्स। तो उनका नाम भी वापस न्यू वोटर्स में लाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। द इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स। एंड फिर आपको एक वोटर आईडी कार्ड मिलता है। आप जब 18 प्लस होते हो तो आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है। तो ये जो आइडेंटिटी कार्ड दिलाने का काम होता है वो भी किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग ने देखा प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कौन आएंगे? Every individual who has completed 18 years of age, they have a right to vote. फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, न्यू वोटर्स जो आ रहे हैं एंड जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसे अपडेट करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। एंड जो आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करने होते हैं वो भी काम किसका होता है? फंक्शन इलेक्शन कमीशन का होता है। फर्स्ट पॉइंट सबको समझा है? यस मिस। क्यों खाली सिद्धेश और कीगन ही है क्या क्लास में? Why I cannot hear any other responses Yes, except miss. Keegan and Siddesh? Yes, miss. Thank you.
सेकेंड, डिसाइड्स द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन के लिए पहले जो जो एलिजिबल है वो सारा काम उन्होंने कर लिया, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट वो सब कर लिया। अब एलिजिबल वोटर्स है उनके पास, अब क्या करेंगे कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कभी होना चाहिए उसका टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। सो सेकेंड इज डिसाइड द टाइम टेबल and program of elections. The conduct of election is entirely the responsibility of election commission। के पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने का काम entirely पूरी तरह से किसका है? इलेक्शन कमीशन का ही है। They decide when to conduct the election and in how many stages to hold election in every state। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि कभी कंडक्ट करना है एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस। अगर कोई कोई बार कोई स्टेजेस में करना है, लाइक आज एक हो गया दूसरे दिन ऐसे हो गया, सो जो स्टेजेस में करना है हर एक स्टेट में वो काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। तो पहले हम लोग ने देखा, पहले वो लोग वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो एलिजिबल लोग हैं उनके बारे में प्रिपेयर करते हैं। वो होने के बाद वो टाइम टेबल डिसाइड करते हैं कि कभी कंडक्ट होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द थर्ड function which they have? ठीक है, उनका थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Scrutiny of the application of candidates. Now what do you mean by scrutiny of application of candidates? Scrutiny का मतलब पता है? What do you mean by scrutiny? Scrutiny of the application of candidates. Yeah. No, miss. ओके, स्क्रूटिनिटी मतलब क्या? स्क्रूटिनिटी मतलब क्या होता है? एक ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो या एग्जामिनेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, सो वो एग्जामाइन करते हैं कि एप्लीकेशंस जो जो आए हैं कैंडिडेट्स के, उनको एग्जामाइन करना या उनको ऑब्जर्व करना। सी, after the election dates are declared, every political party select the candidates to contest election। अभी हम लोग ने हमारे साइड से देख लिया, सपोज आप एक सिटीजन हो तो आपकी लिस्ट बन गई, आपका टाइम टेबल आ गया, पर अभी क्या होता है, हम जिसे सिलेक्ट करेंगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होंगे ना, वो क्या करते हैं, अपने साइड से हर एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं कि या ये हमारे साइड से रिप्रेजेंटेटिव है, या ये आज गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको हमने एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया है। So every political party selects a candidates to contest elections. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party। और कोई कोई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो खुद से आए होते हैं, जिनकी कोई अलग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। Candidates of political parties as well as independent candidates, तो ये जो खुद से आए होते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और एक होते हैं कैंडिडेट्स जिसको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता है। तो ये सारे लोगों को क्या करना होता है? दे हैव टू फिल द एप्लीकेशन which includes the information about their own self. The election commission scrutinizes all the applications and then allows the eligible candidate to contest the election। ठीक है, तो थर्ड काम उनका क्या होता है कि जो जो गवर्नमेंट बॉडीज है या जो गवर्नमेंट पार्टीज है, उनमें से जो कैंडिडेट्स आए हैं वो, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं वो लोग क्या करते हैं, सिंस वो लोग एज रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो क्या करता है बच्चा लोग, ये जो उनके फॉर्म्स भरे गए हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रूटिनाइजेस उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको एग्जामाइन करते हैं, उनको चेक करते हैं, एंड फिर जो बंदा एलिजिबल होगा, कैंडिडेट होगा, उसको क्या करते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। समझा? थर्ड काम क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? Yes, miss. ओके, फोर्थ, Yes, miss. give, yeah,
फोर्थ, गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी आ गई है पर लोगों तक इतना नहीं पता होता है लोगों को, तो उनको क्या करती है, रिकॉग्निशन देती है। वो क्या होता है, हम आगे देखते हैं, चलो। We have a multi-party system in our country. New parties continue to be formed. Split in the parties result in the formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the Election Commission. Election Commission also has a right to derecognize any political party. The Election Commission also allots election symbols to the political पार्टी। कभी 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 क्या होता है, कभी कभी अलग अलग पार्टीज फॉर्म होती है, कभी कभी अलग अलग पार्टी स्प्लिट होती है, वो स्प्लिट होके फिर कोई न्यू पार्टी फॉर्म होती है। तो लोगों तक ये चीज बताना कि भाई न्यू पार्टी फॉर्म हुई है, उनका रिकॉग्निशन दिलाना, उनको लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज करना, ये काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, लोगों तक बताती है कि हाँ ये नई पार्टी फॉर्म हुई है, उनको एक रिकॉग्निशन देती है। एंड इलेक्शन कमीशन के पास जैसे रिकॉग्निशन का राइट है, वैसे ही डी रिकॉग्नाइज करने का भी राइट है, कि कोई पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं बाबा अभी ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, अब ये नहीं है, तो वो डी रिकॉग्नाइज करने का काम भी किसका है, इलेक्शन पार्टी का ही है। और जो इलेक्शन पार्टी होती है उनके जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, सब सबके अलग अलग सिंबल्स है, राइट। जैसे बीजेपी का यू हैव कमल का फूल, वैसे तो ये सबके जो सिंबल्स है ना, वो भी कौन देती है, इलेक्शन कमीशन जो होती है वो उन्हें अलॉट करती है। तो पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का काम, अगर पार्टी स्प्लिट हुई है तो जो न्यू पार्टी फॉर्म हुई है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम, कोई पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने का काम, एंड इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करने का काम, ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। फोर्थ पॉइंट समझा सबको? Yes, miss. Yes, miss. ओके Yes. ओके। फिफ्थ इज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ठीक है, अभी फिफ्थ काम क्या करती है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कोई छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का काम, उसको खत्म करने का या उसको शांत करने का काम कौन करता है, ये भी काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of resolving any disputes that may arise regarding elections। के elections के regarding अगर कोई disputes या छोटे मोटे झगड़े जो भी फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें रिजॉल्व करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। Accordingly to declare any candidate as disqualified or conduct re-election in a particular constituency is the responsibility of election commission। कि अगर कोई कैंडिडेट है उसे डिस्क्वालीफाई करना है, अगर वो कोई एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं फॉर्म हो रहा है, या अगर वो कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो उसे डिस्क्वालीफाई करने का काम, या अगर इलेक्शंस है उन्हें रिकंडक्ट करना है, री इलेक्शंस करने हैं, तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका होता है, इवन दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, Yes, miss. चलो। Yes, miss. Yes, miss. Which two conditions among following is the violation of code of conduct? Remember this। ठीक है, ये देख लेते हैं, रिमेम्बर दिस। श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश was the first voter of India. He exercised his right to vote on 25th October 1951 in Lok Sabha elections। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट वोटर है इंडिया के, इंडिया का जो वोटिंग सिस्टम हुआ रहेगा उनमें, he was the one who did the voting system first, like उन्होंने पहला फर्स्ट वोट किया था। तो ये भी आप ऐसे नॉलेज याद रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने सारे फंक्शंस देखे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के। अब हम इलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेस इलेक्शन का कैसे होता है। तो पहले कंस्टिट्यूएंसीज
फॉर्म होती है, फिर क्या होता है, वोटर लिस्ट फाइनलाइज होता है, फिर वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो गया, फिर जो कैंडिडेट्स है, जो नॉमिनेशंस आए हैं, जो सारे लोग आए हैं एज अ कैंडिडेट्स, उनका स्क्रूटिनिटी होता है, उनका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। देन यू हैव इलेक्शन कैंपेन, फिर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैंपेन लगाया जाता है जहाँ पे आपको जाके वोट करना होता है, फिर एक्चुअल वोटिंग होती है, फिर क्या होता है, वोटिंग का काउंट्स होता है, फिर क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एंड उसके बाद अगर कोई रिजोल्यूशन या कोई डिस्प्यूट्स है तो उसे क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन सॉर्ट करता है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। क्लियर है सबको? Yes, miss. ठीक है। Yes. Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी? ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है, एक वोटर का ग्रुप होता है, यू कैन से दे आर अ ग्रुप ऑफ वोटर्स जो एक एरिया में काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोक सभा इज 543. हाउ आर these members elected? Every member represent one constituencies of Lok Sabha. So creating constituency is the responsibility of डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंसी ये जो है, ये बनाने का काम किसका होता है, ये एक बॉडी है, डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये क्या करती है, ये कंस्टिट्यूएंसीज बनाती है, ये जो ग्रुप ऑफ वोटर्स है वो ये बनाती है। The delimitation commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituencies. एंड ये कोई प्रेशर में नहीं होते हैं या अंडर कोई रूल नहीं होते हैं जब इन्हें कोई कंस्टिट्यूएंसी को रीस्ट्रक्चर करना है, अगर नए से फॉर्म करना है या कुछ चेंजेस करना है, सो दे आर नॉट अंडर एनी प्रेशर, दे हैव देयर ओन राइट। ठीक है, now we will see what is code of conduct के code of conduct हम किसे बोलते हैं। To ensure free and fair elections in India, the election commission has adopted several measures. The code of conduct is one of the measures adopted by election commission के हम लोग ने देखा ऊपर के क्या होना चाहिए, या हम लोग ने ऊपर देखा कि क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, कि फ्री भी होना चाहिए एंड कोई बायस सिस्टम नहीं होना चाहिए, पूरा फेयर होना चाहिए। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, एक कोड ऑफ कंडक्ट करके एक चीज अडॉप्ट की है। नाउ ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो हम देखते हैं। In the last few decades, the election commission has used its power to control malpractices during elections। कि अगर कोई भी टाइप का चीटिंग या कोई अंदर फंक्शन हो रहा है जो बरोबर नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने पावर यूज किए हैं। The code of conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties and voters before election and during elections। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये एक आप बोल सकते हो एक सिस्टम है जिसमें क्या है, सारे रूल्स दिए गए हैं कि इलेक्शन प्रोसेस के वक्त जो गवर्नमेंट है उसे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, एंड जो वोटर्स है, ये सारे लोगों के लिए इलेक्शंस के प्रोसेस के वक्त एंड उनके पहले क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट में दिया गया है। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स। ओके, कि गवर्नमेंट के पास भी ये राइट नहीं है कि ये रूल्स को वायलेट करे या ये रूल को चेंज करे। इलेक्शन कमीशन ने बनाया है रूल तो वो सबके लिए सेम है।
Due to the strict observance of the code of conduct in the last few elections, the common voters have now become confident. And ये जो code of conduct लाया है, इसमें जो rules है वो तीनों को follow करने पड़ते हैं, citizens को, government को और जो representatives खड़े हैं उनको. तो ये strict code of conduct के वजह से ही जो हम जैसे common voters है वो एकदम confident हो पाए हैं and वो अच्छे से वोट कर पाते हैं. Is it clear यहाँ तक?